शांति। आज की तारीख है 6/1/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। आज के इस मुरली के अंदर याद की यात्रा में रहने से अर्थात बाबा की याद में रहने से क्या क्या प्राप्तियां और क्या क्या फायदे होते हैं उसके विषय में सुनाया है। तो बाबा कहते हैं मुख्य है याद की यात्रा। अब नंबरवार आप नोट करते चले जाएंगे। एक तो याद से आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। दूसरा, याद से विकर्म विनाश होंगे। तीसरा, याद में रहने वालों की अवस्था स्थिति। चौथा, बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। अभी ये शीर्षक में ही 4 बातें बता दी बाबा ने। अब प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर है उसमें भी मीठे मीठे बाप दादा ने हमें 4-5 बातें बताई है। नंबर 1 नोट करेंगे, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। हाँ, स्वयं भगवान मिला है और हमारे लिए तिली पर बिस्त लाया है। अच्छा, दूसरा, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। फिर नंबर 3 है, अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। फिर नंबर 4 है, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, तीनों कालों की, तीनों लोकों की, सृष्टि के आदि मध्य अंत पूरे 84 जन्मों का तुम्हें ज्ञान है। नंबर 5 है, देवताओं में भी ये नॉलेज नहीं, देवताओं से भी हम ज्यादा ज्ञानी हैं। अच्छा, गीत बजा है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। अब धारणा के लिए फिर से बाबा हम ब्राह्मणों को, हम बच्चों को बातें बता रहे हैं। फिर से याद के फायदे और प्राप्ति की बातें। नंबर 1 धारणा है, विकर्म विनाश करने व आयु बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। शीर्षक में हमने सुना ये। अब 5वीं बात याद की, पहले 4 बातें बताई, अब 5वीं बात, याद से ही हम पावन बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे तो पावन बनेंगे। इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। नंबर 2 धारणा का सार है, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय, ध्यान से सुने, ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। बाबा कहते चुप रहना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे, अहो भाग्य। हाँ, जिसको ये याद रहती है तो बाबा कहते ये उनके अहो भाग्य हैं। वरदान है आज का, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। क्यों कमल पुष्प? क्योंकि कमल पुष्प परिवार के साथ होता है, इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग का वही आदर्श बना है। तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल बन नहीं सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रखकर स्वयं को सैंपल समझकर चलो, सेवा करते और न्यारे प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बनकर प्यारे प्यारे बनना। बाबा कहते सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन भले सब प्यार करे, लेकिन आप प्यार भी करो परंतु न्यारे भी उतने ही रहो।
क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।